ज्ञान मंथन में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। मैं हूं सुबोध और दोस्तों आज के अपने इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भगवान काल भैरव के बारे में। बतला रहे हैं आपको भगवान काल भैरव से जुड़ी कुछ ऐसी जानकारी जिसके बारे में आपने पहले कभी नहीं सुना होगा। तो चलिए दोस्तों बिना कोई देरी किए हुए शुरू करते हैं इस वीडियो को। दोस्तों भगवान भैरव शिव के स्वरूप हैं। वे कलयुग की बाधाओं का शीघ्र निवारण करने वाले देवता माने जाते हैं। खास तौर से प्रेत व तांत्रिक बाधा के दोष उनके पूजन से दूर हो जाते हैं। संतान की दीर्घायु हो या गृह स्वामी का स्वास्थ्य, भगवान भैरव के स्मरण और पूजन मात्र से उनके कष्टों को दूर कर देते हैं। भगवान भैरव के पूजन से राहु केतु शांत हो जाते हैं। उनके पूजन में भैरव अष्टक और भैरव कवच का पाठ जरूर करना चाहिए। दोस्तों इससे शीघ्र फल मिलता है, साथ ही तांत्रिक व प्रेत बाधा का संकट भी इससे टल जाता है। दोस्तों काल भैरव का नाम सुनते ही एक अजीब सी भय मिश्रित अनुभूति होती है। एक हाथ में ब्रह्मा जी का कटा हुआ सर और अन्य तीनों हाथों में खप्पड़, त्रिशूल और डमरू लिए भगवान शिव का इस रुद्र रूप से लोगों को भी डर लगता है। लेकिन ये बड़े ही दयालु, कृपालु और जन का कल्याण करने वाले हैं। चलिए अब आपको बतलाते हैं काल भैरव नाम के अर्थ के बारे में। दोस्तों भैरव शब्द का अर्थ ही होता है भरण पोषण करने वाला, जो भरण शब्द से बना है। काल भैरव की चर्चा रुद्रयामल तंत्र और जैन आगमों में भी विस्तार पूर्वक की गई है। शास्त्रों के अनुसार कलयुग में काल भैरव की उपासना शीघ्र फल देने वाली होती है। उनकी कृपा मात्र से शनि और राहु जैसे क्रूर ग्रहों का भी कुप्रभाव समाप्त हो जाता है। काल भैरव की सात्विक, राजसिक और तामसिक तीनों विधियों में उपासना की जाती है। और अब आपको बतलाते हैं काल भैरव की पूजा में लगने वाले भोगों के बारे में। दोस्तों इनकी पूजा में उड़द और उड़द से बनी वस्तुएं जैसी इमरती, दही बड़े आदि शामिल होते हैं। चमेली के फूल इन्हें विशेष प्रिय हैं। पहले भगवान भैरव को बकरे की बलि देने की प्रथा थी, जिस कारण मांस चढ़ाने की प्रथा चली आ रही थी। लेकिन अब परिवर्तन आ चुका है। अब बलि की प्रथा बंद हो गई है। शराब इसलिए चढ़ाई जाती है क्योंकि मान्यता है कि भैरव को शराब चढ़ाकर बड़ी आसानी से मन मांगी मुराद उनसे हासिल की जा सकती है। कुछ लोग मानते हैं कि शराब ग्रहण कर भैरव अपने उपासक पर कुछ उसी अंदाज में मेहरबान हो जाते हैं जिस तरह आम आदमी को शराब पिलाकर अपेक्षाकृत अधिक लाभ उठाया जा सकता है। यह छोटी सोच है। और अब आपको बतलाते हैं स्वर्णाकर्षण भगवान भैरव का रहस्य के बारे में। दोस्तों आजकल धन की चाह में स्वर्णाकर्षण भैरव की भी साधना की जा रही है। स्वर्णाकर्षण भैरव काल भैरव का सात्विक रूप है, जिनकी पूजा धन प्राप्ति के लिए की जाती है। यह हमेशा पाताल में ही रहते हैं। जैसे सोना धरती के गर्भ में होता है, इनका प्रसाद दूध और मेवा है। यहाँ मदिरा, मांस सख्त वर्जित है। भगवान भैरव रात्रि के देवता माने जाते हैं। इस कारण इनकी साधना का समय मध्य रात्रि यानी रात के 12 से 3 बजे के बीच होता है। इनकी उपस्थिति का अनुभव गंध के माध्यम से होता है। शायद यही वजह है कि कुत्ता इनकी सवारी है। कुत्ते की गंध लेने की क्षमता जग जाहिर है। दोस्तों देवी महाकाली, काल भैरव और शनि देव ऐसे देवता हैं जिनकी उपासना के लिए बहुत कड़े परिश्रम, त्याग और ध्यान की आवश्यकता होती है। तीनों ही देव बहुत कड़क, क्रोधी और कड़ा दंड देने वाले माने जाते हैं। धर्म की रक्षा के लिए देवगणों की अपनी अपनी विशेषताएं हैं। किसी भी अपराधी अथवा पापी को दंड देने के लिए कुछ कड़े नियम का पालन करना जरूरी होता ही है। लेकिन ये तीनों देवगण अपने उपासकों, साधकों की मनोकामनाएं भी पूरी करते हैं। कार्य सिद्धि और कर्म सिद्धि का आशीर्वाद अपने साधकों को सदा ही देते रहते हैं। और अंत में बात करते हैं फ्रेंड्स काल भैरव की उपासना से प्राप्त होने वाले फल के बारे में। दोस्तों भगवान भैरव की उपासना बहुत ही जल्दी फल देती है। इस कारण आजकल उनकी उपासना काफी लोकप्रिय हो रही है। इसका एक प्रमुख कारण यह भी है कि भैरव की उपासना क्रूर ग्रहों के प्रभाव को समाप्त करती है। शनि की दशा बढ़ी है। अगर आप शनि या राहु के प्रभाव में हैं, तो शनि मंदिरों में शनि की पूजा में हिदायत दी जाती है कि शनिवार और रविवार को काल भैरव के मंदिर में जाकर उनका दर्शन करें। मान्यता है कि 40 दिनों तक लगातार काल भैरव के दर्शन करने से मनोकामना पूरी होती है। इसे चालीसा कहते हैं। चंद्रमास के 28 दिनों और 12 राशियां जोड़कर ये 40 बने हैं। दोस्तों हमारे यहाँ 3 तरह से भगवान भैरव की उपासना की प्रथा रही है, राजसिक, सात्विक और तामसिक। हमारे देश में वामपंथी तामसिक उपासना का प्रचलन हुआ, तब मांस और शराब का प्रयोग कुछ उपासक करने लगे। ऐसे उपासक विशेष रूप से शमशान घाट में जाकर मांस और शराब से भैरव को खुश कर लाभ उठाने लगे। लेकिन
लेकिन भैरव बाबा की उपासना में शराब मांस की भेंट जैसा कोई विधान नहीं है। शराब मांस आदि का प्रयोग राक्षस या असुर किया करते थे। किसी देवी देवता के नाम के साथ ऐसी चीजों को जोड़ना उचित नहीं है। कुछ लोगों के कारण ही आम आदमी के मन में यह भावना जाग उठी कि काल भैरव बड़े क्रूर, मांसाहारी और शराब पीने वाले देवता हैं। किसी भी देवता के साथ ऐसी बातें जोड़ना पाप ही कहलाएगा। दोस्तों, गृहस्थ के लिए इन दोनों चीजों का पूजा में प्रयोग वर्जित है। गृहस्थ के लिए काल भैरव अष्टक स्तोत्र का नियमित पाठ सर्वोत्तम है, जो अनेक बाधाओं से मुक्ति दिलाता है। काल भैरव तंत्र के अधिष्ठाता देव माने जाते हैं। ऐसी मान्यता है कि तंत्र उनके मुख से प्रकट होकर चरणों में समा जाता है, लेकिन भगवान भैरव की तांत्रिक साधना गुरुमय है। योग्य गुरु के मार्गदर्शन में ही यह साधना की जानी चाहिए। और अंत में बात करते हैं फ्रेंड्स काल भैरव से जुड़ी हुई कथा के बारे में। दोस्तों, पहली कथा यह है कि ब्रह्मा जी ने पूरी सृष्टि की रचना की। ऐसा मानते हैं कि एक समय प्राणी की मृत्यु नहीं होती थी। पृथ्वी के ऊपर लगातार भार बढ़ने लगा। पृथ्वी परेशान होकर ब्रह्मा जी के पास गई। पृथ्वी ने ब्रह्मा जी से कहा, मैं इतना भार नहीं सहन कर सकती। तब ब्रह्मा जी ने मृत्यु को लाल ध्वज लिए स्त्री के रूप में उत्पन्न किया और उसे आदेश दिया कि प्राणियों को मारने का दायित्व ले। मृत्यु ने ऐसा करने से मना कर दिया और कहा कि मैं ये पाप नहीं कर सकती। ब्रह्मा जी ने कहा, तुम केवल इनके शरीर को समाप्त करोगी, लेकिन जीव तो बार बार जन्म लेते ही रहेंगे। इस पर मृत्यु ने ब्रह्मा जी की बात स्वीकार कर ली और तब से प्राणियों की मृत्यु शुरू हो गई। समय के साथ मानव समाज में पाप बढ़ता गया। तब भगवान शंकर ने ब्रह्मा जी से पूछा कि इस पाप को समाप्त करने का आपके पास क्या उपाय है। ब्रह्मा जी ने इस विषय में अपनी असमर्थता जताई। तब भगवान शिव शंकर कोपी हो गए। उन्हें क्रोध आ गया और उनके क्रोध से काल भैरव की उत्पत्ति हुई। काल भैरव ने ब्रह्मा जी के उस मस्तक को अपने नाखून से काट दिया, जिससे उन्होंने असमर्थता जताई थी। इससे भगवान काल भैरव को ब्रह्म हत्या लग गई। काल भैरव तीनों लोकों में भ्रमण करते रहे, लेकिन ब्रह्म हत्या से वे मुक्त नहीं हो पाए। लेकिन ऐसी मान्यता है कि जब काल भैरव काशी पहुँचे, तब ब्रह्म हत्या ने उनका पीछा छोड़ दिया। उसी समय आकाशवाणी हुई कि तुम यहीं निवास करो और काशी वासियों के पाप पुण्य के निर्णय का दायित्व संभालो। तब से भगवान काल भैरव काशी में ही स्थापित हो गए। तो दोस्तों, यह थी जानकारी भगवान काल भैरव से जुड़ी हुई। उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स आप सभी को हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। और दोस्तों, ऐसे ही धर्म और इतिहास से जुड़े हुए ज्ञानवर्धक वीडियो देखते रहने के लिए आप हमारे इस चैनल ज्ञान मंथन को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हम आपके लिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोज लेकर आते रहेंगे। तो फिर मिलते हैं फ्रेंड्स अपने एक नए वीडियो में। तब तक जुड़े रहिए आप हमारे चैनल के साथ और देखते रहिए, जानते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।